अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ 9 में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर में लॉकडाउन के हवाले से बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ होने वाले इस वक्त सबसे बड़े एहतजाज में। मैं जिस वक्त यहाँ पर ट्रक पर मौजूद हूँ तो मेरे आगे और पीछे दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हज़ारों लोग हैं, मेहनत कश हैं, जो यहाँ पर इस वजह से मौजूद हैं क्योंकि उनके चूल्हे बंद हैं। यहाँ पर खालिद भट्टी साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पर बाकी कायदीन भी मौजूद हैं। आइए इनसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, फिर मिलेंगे बाकी लोगों से भी, मेहनत कशों से भी। खालिद साहब, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हैं, क्या कहते हैं, हुकूमत क्या करे? हुकूमत से मेरी अपील है, खुदारा हमारे बेरोजगार रोजों की रोकी बहाल करो, हमें मैरिज हॉल खोलने की डेट अनाउंस करो। अगर आपने मैरिज हॉल खोलने की डेट अनाउंस ना की, उस वक्त तक हम बैठे रहेंगे जब तक हम ये डेट अनाउंस नहीं करा देते। आज मेरा सिर्फ 2 मिशन है, एक मेरी डेट अनाउंस करो और दूसरे मेरे 4 माह से जो मजदूर हैं उनका अज़ला करो। इसके अलावा आज मेरा कोई मिशन नहीं है। अच्छा, आपकी गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई, आपकी बाकी हुकूमती अहदेदारों से मुलाकात हुई, वादे भी हुए, तो कोई अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई? अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। शायद वो चाहते थे, वो उनका जो कल मीडिया सेल बता रहा था, उनकी CIA बता रही थी कि इनके साथ तो सिर्फ 600 लोग होंगे। आओ देखो, ये आपका कैमरे की आंख बता रही है, 40 से 50 हजार लोग इस वक्त तक सड़कों पर है। रहीम या खां से लेकर अटक तक एक जिला, एक डिवीजन, एक तहसील, एक गांव के लोग मौजूद हैं। खालिद साहब, मैंने आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए जी, मैंने आपसे तब भी पूछा, मैं फिर कहता हूँ कि इस वक्त कोरोना का अटैक है, इस वक्त कोरोना है। खालिद साहब, मुझे ये बताए कि कोरोना में अगर शादी हाल खोल देंगे बीमारी फैल जाएगी, आप इन तमाम लोगों को मुश्किल में डालना चाहते हैं, बीमार करना चाहते हैं। सर, गवर्नमेंट की रेलवे खुली है, उस पे बिजनेस हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सीट पे बंदा बैठा है, वहाँ पे कमाई हो रही है। नादरा के ऑफिस पे थम के साथ थम जा रहा है, 2500 रुपए फीस ली जा रही है। गवर्नमेंट अपने कारोबार चला रही है, हमारे गरीब लोगों को 4 माह से बंद किया हुआ है। ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन तकरीबात पे तो पाबंदी है, थोड़ा मुश्किल वक्त है। खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। और खान साहब जो है बार बार आपको कह रहे हैं घबराए मत, वो गरीबों के साथ है। अब हम नहीं, इस अवाम को देखकर खान साहब घबराएंगे इंशाल्लाह ताला। अब खान साहब घबरा रहे होंगे इस कम गफीर को देखते, उन्होंने 28 दिन का धरना दिया था, हमने वापिस ही खान साहब नहीं जाना। ये हमारा मिशन है, अगर आपने हमें आज अनाउंस ना किया, हमने वापिस नहीं जाना। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूर्ण बरशरी हैं और पूर्ण आप पे एतराज था कि आप यहाँ पर अपोजिशन जमातों की हमायत से आ रहे हैं, आप यहाँ पर अपोजिशन की गेम करना चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ। अल्हम्दुलिल्लाह आज सिर्फ मेरा वर्कर, शादी हाल के ओनर, कैटरिंग वाले, फूलों वाले, डीजे वाले निकले हैं। हमारे साथ कोई सियासी जमात नहीं। इंशाल्लाह ताला ना हम ऐसी नेगेटिव सोच रखते हैं। इंशाल्लाह ताला हम सिर्फ अपने कारकुनों के साथ निकले हैं और अपने कारकुनों का अगर हम यहाँ से इमरान खान साहब को और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को कोई पैगाम देना चाहें, असद उमर साहब को जो कि उस कमेटी की सरबराही करते हैं जहाँ पर फैसले होते हैं, उनको पैगाम देना चाहें, क्या पैगाम देंगे आप? मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमें डेट अनाउंस कर दी जाए कि हमने 1 अगस्त से शादी हाल ओपन कर दिए हैं। हम 1 अगस्त की ओपन की डेट मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। मेरी उनसे मुद्देमाना आप भी रिक्वेस्ट है, 1 अगस्त की डेट अनाउंस कर दें, हम अपने घरों को वापस चले जाएंगे। लेकिन 2 महीने और ठहर जाएं, ज़िलहज गुजर गया, मुहर्रम सफर में वैसे ही आपका कारोबार नहीं होता, उस सफर के बाद खुल जाएगा सारा कुछ। सर, हमने यही कहा कि बड़ी ईद के बाद सिर्फ 2 हफ्ते हैं, उससे हमारे मुलाजमीन को, हमारे लोगों को सिर्फ ऑक्सीजन मिलेगी। उसके बाद 2 महीने फिर हमारा काम नहीं है। हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि सिर्फ हमें 2 हफ्ते की काम करने की इजाजत दे दो, 2 महीने हमारे पास फिर रास्ता आ जाएगा। इंशाल्लाह 3 दिन में कोरोना जो फैल रहा था वो भी जीरो हो जाएगा और हमारे दायरे पार हो जाएंगे। बिल्कुल सही। बाकी कायदीन भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। राव तारिक साहब जो है जनरल सेक्रेटरी आप पंजाब के। राव साहब, क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे आप? हम गवर्नमेंट पाकिस्तान जनाब इमरान अहमद साहब से कहना चाहेंगे कि वो अपनी तो तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, तमाम मिनिस्टर्स ले रहे हैं, तमाम पार्लियामेंटेरियंस ले रहे हैं। इमरान खान जो बैठ के अपनी तकरीरों में फरमाते हैं कि मैं दिहाड़ीदार मजदूरों का लीडर हूँ, मुझे उनका फिक्र है, तो इमरान खान ये सारे दिहाड़ीदार सड़क पे आए हुए हैं दिहाड़ी लेने के लिए, इनकी दिहाड़ी का इंतजाम करो। 4 माह से जिन
लोगों को कुछ नहीं मिला, उनके लिए तुम्हारे पास क्या है? तुमने किस बेस पे हमारा कारोबार बंद किया? तुमने अपनी तनख्वाहें तो बंद ना की, किसी पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह बंद ना हुई, और हमें तुमने पाबंद करके रख दिया है। हम ना किसी की हुकूमत गिराने आए हैं, ना हमारा कोई मिशन MPA बनने का है। हम अपने सिर्फ शादी हाल और इन गरीब लोगों के लिए आए हैं, हमें इसका अजाला करके दिया जाए। जी अशफाक साहब, कैटरिंग के हवाले से, कारोबार के हवाले से, इंटरनल कारोबार तो सारा चल रहा है इस वक्त, लेकिन मजबूरी तौर पे कारोबार बंद है। क्या पैगाम देंगे इमरान खान साहब को, क्या कहेंगे आप कह रहे हैं कि SOPs के मुताबिक, SOPs का आप किसी मार्केट में चले जाएं, आप शालम मार्केट में चले जाएं, आप किसी बड़े स्टोर में चले जाएं, कहाँ मुझे SOPs एक बता दें। अगर वो कारोबार खुल सकते हैं, हमारी मार्केट तो 5,000 स्क्वायर फुट से लेकर 30,000 स्क्वायर फुट का एरिया है। हम तो खुद कह रहे हैं, हम 20 स्क्वायर फुट पे काम करते थे, हम 40 स्क्वायर फुट पे काम करने को तैयार हैं। और आपको मैं बताता हूँ, जो हमारा किसी भी तंजीम से, किसी भी से कोई ताल्लुक, किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। हम एक कारोबारी लोग हैं, हमें सियासत से क्या लेना। हमने कहा ये इमरान साहब को कामयाब किसने करवाया? हम लोगों ने कराया, हम लोगों ने करवाया, हमारे साथियों ने करवाया। हमारे लोग पहले ही बड़े तंग थे ये इससे, कभी 1 डिश कर दो, कभी टाइम का कोई बंदोबस्त कर दो, इसलिए इसको कामयाब हमने ही करवाया। और आज हम कामयाब को करा के इनको हम खुद से लील हो रहे हैं सड़कों पे। हम सड़कों पे आने वाले लोग हैं, हम टैक्स देने वाले लोग हैं, हम हर चीज़ का करने वाले लोग हैं। अब अपना आप चला रहे हैं, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लिहाजा जो हमारे सीनियर क़यादत ने इतराज़ किया है उस पर अमल किया जाए। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमें डेट नोट कर दी जाए। और एक आपको बात बता दूँ, 1 तारीख अगर हमारी 1 अगस्त अनाउंस होती है तो क्या एक दिन में ये कोई दुकान नहीं है कि मैंने खोलनी है, शटर खोलना है, लोगों ने आ जाना है। आपकी बात ठीक है, आगे मुहर्रम सफर खड़ा है, हमारा भरपूर काम मुहर्रम सफर से बाद ही शुरू होना है, लेकिन भाई हमें बुकिंग तो करने दी जाए। बुकिंग सर जी, जहाँ तक आउटडोर का तल्लक, आउटडोर में तो SOPs हैं, वहाँ पे फार्म हाउस हैं, बड़ी बड़ी जगह हैं, वहाँ पे तो मसला नहीं ना, वहाँ पे ओपन स्पेस है। वहाँ पे कोरोना कहाँ से आ गया? हमें बुकिंग करने दीजिए, हमें आउटडोर कैफे खोली जाए। इमरान खान साहब को मैसेज देना है, क्या मैसेज देंगे आप? देखिए जी, इमरान साहब को मेरा यही मैसेज है कि उन्होंने जो हमें कहा था, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आप हमें SOPs बना के दें। हमने उनको अपने SOPs बना के दे दिए हैं, और हमारे SOPs पे ही अमल करते हुए इमरान खान साहब ने PM हाउस में अपनी इत्तेहादी जमातों को एक डिनर इशाया दिया था। वो जो हमने SOPs बना के दिए थे उसी के मुताबिक ही उन्होंने इशाया दिया था। अगर इमरान साहब अपने मेहमानों को हमारे SOPs बनाए हुए उनके ऊपर इशाया दे सकते हैं, तो हम अपना कारोबार क्यों नहीं कर सकते? हमारी सिर्फ यही इल्तमास है कि हमें 1 अगस्त से हमें अपना कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल सही नाज़रीन, इस वक्त जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मेरे साथ वो लोग हैं जो मेहनत कश हैं। जब मैं अपने वेटर्स की बात करता हूँ, बाऊ कमर साहब से पहले मैं बाऊ साहब क्या पैगाम देंगे इमरान खान साहब को? सर, हमारा तो यही एक पैगाम है कि आप हमें कम से कम देखें, शादी को आज तय करके कल नहीं हो जाती। सही, हम ये नहीं कह रहे कि हमें आज ही खोल दें, हमें 1 महीने के बाद खोल दें, हमें कम से कम अपनी बुकिंग की तो इजाज़त दें। बिल्कुल सही, तो हम कम से कम ग्राहक को ये मोटिफाई कर सके कि यार 1 महीने के बाद तुम अपनी शादी का फंक्शन रख लो। बिल्कुल सही, तो लिहाजा हमारा कोई अपना मुतालबा नहीं है, सिर्फ यही एक मुतालबा है कि 1 महीने के बाद खोलने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, मैं जहाँ पर जिन लोगों के साथ मौजूद हूँ, ये मेहनत कश हैं। अल कासिबो हबीबुल्लाह, ये अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। ये वो लोग हैं मेरे साथ, इनमें शादी हाल के मालकान नहीं है सिर्फ, इनमें वहाँ पर वेटर हैं, वहाँ पर सफाई करने वाले हैं, वहाँ पर कुकिंग करने वाले हैं। और नाज़रीन, जब मैं इन लोगों को देखता हूँ, ये वो लोग हैं जो भीख भी नहीं मांग सकते। ये वो लोग हैं जो जाकर अपने रिश्तेदारों से, उनके रिश्तेदार भी ऐसे नहीं जिनको कर्ज दे सकें। किस हाल में है ये, किस मुश्किल में है। बहुत बड़ा काफिला है, मैं आपको दिखाता हूँ, चलता हूँ, आपको लेकर चलता हूँ। इन लोगों का पैगाम हुक्मरानों तक पहुँचाते हैं। अगर ये पैगाम पहुँच रहा है, खालिद भट्टी साहब जो है बिल्कुल मिल चुके हुए हैं, गवर्नर पंजाब से भी मिले, सबसे मिले, लेकिन हुक्मरान जुर्रत नहीं कर पा रहे, हिम्मत नहीं कर पा रहे। इनकी मुश्किलात को देखिए। सवाल यही है, सवाल यही है, सवाल यही है कि भूख से मरना है या कोरोना से मरना है। ये सवाल हम आपके सामने रखेंगे, ये जज्बात रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद ये शिकायत आपका ये देखें, हमारे काफिले को जो दूसरे जिलों से आ रहे थे उनको भी रोका गया है और पीछे भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। मेरी हुकूमत वक़्त से अपील है कि हमें पुरअमन लोग हैं, हमारे काफिलों को रोकना
जाए। हम लोगों को आप मुतशर करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम भी आपके साथ वही शुरू करेंगे जो आप करेंगे। हम पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं, हमें पूरा मन एहतजाज करने दिया जाए। जी नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ यहाँ पर एक ब्रेक। जी नाज़रीन, जो बेरोजगारी है वो बैंड बाजा बजाने वालों और हमारे जो दीगर उससे मुंसलिक शोबे हैं वहाँ तक पहुँच चुकी है। इस वक्त मैं जिस जुलूस में मौजूद हूँ, एहतजाजी जुलूस में, वो यहाँ पर उसकी क़यादत अमजद साहब कर रहे हैं और अमजद साहब इस वक्त निश्तर टाउन की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं शादी हालों की। कोरोना है, कोरोना में शादी हाल खोलना और ये कहना कि खोल दिए जाएँ दुरुस्त है? भाई ऐसा देखिए, कोई पाकिस्तान में कारोबार है जो बंद है अभी तक? सिर्फ शादी हाल है जो अभी तक बंद है। हम यही कहते हैं SOPs के जरिए, SOPs की हम अमल दरामद करते हुए हमारे शादी हॉल भी खोले, जहां हम एक टेबल पर 12 लोग 10 लोग बिठाते हैं, हम 5 लोग बिठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन SOPs के जरिए हम खोलने को तैयार हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें भी फौरी तौर पर, आप किसी बाजार में चले जाएं, किसी फैक्ट्री में चले जाएं, वहाँ भी SOPs के जरिए सारे मामला हो रहे हैं। हमारा क्यों नहीं हो रहा? हमारे शादी हॉल से, कैटरिंग से कम अज कम कुछ 10 लोग एक शादी हॉल पे 10 खानदान मुंसलिक हैं और उन 10 खानदानों के पीछे एक बड़ा सिलसिला चलता है। वो सारे 4 माह से बेरोजगार हैं। हम खुद कितनी देर तक इनको तनख्वाहें देंगे? कब तक देंगे तनख्वाहें? अभी तो दे रहे हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि खुदारा हमारे शादी हॉल जो है SOPs के तहत उनको खोला जाए और ये जो हमारा मुआशी कत्ल हो रहा है इसको बंद किया जाए। नहीं, इस वक्त एहतियात करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे एहतियात करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए SOPs के साथ आए, मास्क लगाया, लेकिन फासला नहीं है आप लोगों के साथ। कत्ल बंद किया जाए, मुआशी कत्ल बंद किया जाए, लोग भूखे मर रहे हैं, ये कौन सा कानून है? आपका नाम क्या है? हाजी मोहम्मद रफीक। हाजी साहब, कोरोना से मर गए तो कौन सा कारोबार भाई? जान कोरोना किसके कहते हैं? फैमिली मार रही है, भूख से मार रही है, आप कोरोना कह रहे हैं। यार कोरोना हम हर चीज करने के लिए थे। अगर हम गैदरिंग नहीं शो करेंगे, एक आदमी इसकी कौन मार रहा है? पहले हम मर जाएंगे, कोरोना से पहले आप मर जाएंगे। कैसे यार? भूख से मर जाएंगे। कारोबार हमारे बंद है। क्या करते हैं आप? हम बैंड वाले हैं जी, हमारे बैंड बाज रहे, हमें काम नहीं मिल रहा, ना हमें कोई पैसे मिला है, ना कोई राशन मिला है, हम मर रहे हैं हम लोग। गवर्नमेंट कहती है ये इस तरह सारे इकट्ठे कुछ भी नहीं है, हमें और कोई काम भी नहीं होता। ये वाहिद हमें और कोई काम नहीं होता। ये वाहिद अदारा है जो SOPs का ख्याल करता है और हम मजीद SOPs का ख्याल करेंगे। ये तो हमारे लिए बेहतर है कि आने वाले मेहमानों को हम मजीद SOPs का ख्याल करके जो इस कोरोना से जो महफूज रखेंगे इंशाल्लाह। जी अब मैं कोरोना फैल जाएगा यार कोरोना नहीं फैलता भाई जान। सारे बाजार खुले हुए हैं, सारा कुछ बंद है, सारे बाजार खुले हुए, शादी क्यों बंद है? मैं लाइन का काम करता हूँ। हुकूमत से अपील है कि हमें SOPs के साथ खोलने के इजाज़त दें, काम अफराद के साथ खोलने की इजाज़त दें। हम SOPs पे अमल करेंगे। मुझे पंजाब हुकूमत से कि हमारा कारोबार हमें खोलने की इजाज़त दें। सही नाज़रीन, यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो एहतजाज में शरीक है। आइए आपको मज़ीद लोगों से मिलवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं एहतजाज में मौजूद और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो मुतालबा कर रहे हैं कि शादी हाल खोल दिए जाएँ। शादी हाल खोलने से कोरोना फैल जाएगा। जिस तरह आप इकट्ठे हैं, अभी भी आप लोगों ने कोई एहतियाती तदबीर नहीं की हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पूरे SOP के मुताबिक सारी मार्केटें खोल दी गई हैं, इसी तरह शादियाँ खोल देते जाएँ। SOP को मद्देनजर रखते हुए हम तमाम मजदूरों का माशी कत्ल बंद किया जाए जो माशी कत्ल हो रहा हुआ। जबकि बकरा ईद पे, छोटी ईद पे तमाम मार्केटें खोल दिए गए थे, बाजारों में से ज़्यादा रश था। हमारी शादी हाल में बहुत सुलझे साफ सुथरे माहौल में सर्विस मुहैया की जाती है, इसलिए मजदूरों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी शादियाँ खोलते जाएँ, उनका माशी कत्ल बंद कर दिया जाए। हालात ठीक नहीं है ना? 70 लाख मजदूर
70 लाख मजदूर पूरे पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और मुतासर हैं। पाकिस्तान के तकरीबन सारे कारोबार खुल चुके हैं, बसें खुल चुकी हैं, ट्रेन खुल चुकी हैं। हमारे साथ ये जुल्म और नाइंसाफ़ी किस लिए हो रही है? हमने इमरान खान की एक कॉल पे रात को 11 बजे हमने दूसरे दिन बच्चियों की बारातें वापस की हैं आई हुई, लेकिन 4 माह हो गए हमारा कोई पुरसाने आ रही हैं। की एक कॉल पे हमने बच्चियों की बारातें वापस की, इसका क्या मतलब हुआ? किसी ने ये नहीं सोचा 13 मार्च को जब रात को 11 बजे ऐलान हुआ और सुबह 10 बजे हमें नोटिफिकेशन आ गया कि आज के इवेंट भी आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, जो बुकिंग की हुई थी हमने वो इवेंट, जिन बच्चियों की बारातें आई हुई थी तो लंच में कोई गुजरांवाले से कोई कहीं से, उनकी बारातें वापस की हमने। हमें तकरीबन 10-15 लाख का फी मार्की वाले को उसी दिन एक दिन में नुकसान हुआ, लेकिन हमने बर्दाश्त किया। अब जबकि 4 महीने हो चुके हैं और 4 महीने बाद भी सारा कुछ खुल गया, यहाँ तो होना सारा कुछ बंद हो, सारे कारोबार बंद हो। ट्रेन, जितनी ट्रेन में एक ट्रेन के डब्बे में 50 बंदे आते हैं, हम 30-35 स्क्वायर फुट जगह वैसे ही देते हैं अपने एक गेस्ट को। मार्की में SOPs का वैसा ही बहुत ख्याल रखा जाता है। हम उससे भी डबल करने के लिए तैयार हैं, हम 50-60 स्क्वायर फुट जगह देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सिर्फ इग्नोर किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं जी? हमें पंजाब पुलिस स्ट्राइक नहीं करने दे रही, हमारे साथ गुंडागर्दी कर रही है, हमें आगे नहीं जाने दे रही। हम लोग पुरअमन है, हमें मुश्किल ना किया जाए। हम लोग ये प्रेस क्लब के बाहर हम लोगों ने DIG को भी रिक्वेस्ट की थी कि हम लोगों का यहाँ पे एहतजाज है। हम लोग लीगली एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है। अगर पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस ने हमारे साथ गुंडागर्दी की तो ये हज़ारों का लश्कर है। अगर ये मुश्किल हुआ तो हुकूमत इसकी खुद जिम्मेदार होगी। नहीं, आप प्रेस क्लब के बाहर तो मौजूद हैं। हमारे यहाँ हजूम इतना ज़्यादा है, आप खुद देख लें, कैमरे की आंख से देख लें, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। क्या प्रेस क्लब के बाहर आज तक इतना हजूम आया है? नहीं, बड़ा हजूम है आपका, बहुत बड़ा है। हम लोगों का माशी कत्ल किया जा रहा है, 4 माह से किया जा रहा है। 1 करोड़ खानदान, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान गरीब की बात करता है, छाबड़ी वाले की बात करता है, तो आज यहाँ पर आके देखें कितने हज़ारों लोग, कितने हज़ारों खानदान यहाँ मौजूद हैं। क्या हम लोग गरीब नहीं? क्या हमारे खानदान नहीं? क्या हमारे बच्चे नहीं? क्या हम लोग भूखे मर जाए? 4 माह से हम लोगों को बंद किया हुआ है। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। अरसलान, मुझे बताएं, आप भूखे मरने की बात करते हैं यार, कोरोना से भी तो हज़ारों लोग मर गए ना, तो अब बचाना तो है ना आप लोगों को। मेरे भाई माशियत कत्ल से नहीं, वो बीमारी से मरते हैं, माशियत कत्ल से नहीं, ये हमारा रोजगार छीन रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की है, कोरोना से हज़ारों लोग मर रहे हैं। आप ये देखें, क्या आप लोग मीडिया के नुमाइंदगान इस चीज़ के गवाह हैं? और वो ये देख रहे हैं कि अगर कोरोना से लोग मर रहे हैं तो क्या भूख से, माशी हालात से क्या लोग नहीं मरेंगे? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी वसासत से, आप हमारी लोर की जान है। आप क्या घर में अगर आपका बच्चा भूख से मर रहा होगा, क्या आप बाहर नहीं निकलेंगे? हम लोग अपनी भूख से बाहर निकले हैं। अल्लाह की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं, हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है, हमें कोई रिलीफ नहीं दिया। इन्होंने बिजली के बिलों का रिलीफ दिया और वो बहुत चंद लोगों को दिया, सिर्फ अपना खाता पूरा करने के लिए। मैंने गवर्नमेंट से बात की, मैंने हुकूमत वालों से बात की, उन्होंने कहा कोरोना से तो लोग मर सकते हैं, भूख से कोई नहीं मरता। यहाँ पर आपने कभी सब्जी मंडी का विजिट किया? सब्जी मंडी सुबह के वक्त गए हुए हैं, गल्ला मंडी भी गए हुए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के आप ऑफिस में भी गए होंगे, ठीक है। ये इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है। अपोजिशन इमरान खान की हुकूमत को फेल करने के लिए इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रही है। ये जो आपके शादी आज जो बंद है, ये अपोजिशन ने बंद करवाए हुए हैं। ये अपोजिशन की साजिश की वजह से इमरान खान ने किए हुए हैं, माशी तौर पे कमजोर करके इसकी हुकूमत को नाकाम करने के लिए। ठीक है, कोरोना अब था, खत्म हो गया। कोई नहीं है। हम SOPs के
रिज़्क वाबस्ता है। हम फोटोग्राफर्स हैं, हम निकले हैं एहतजाज के लिए और शादी हालों के लिए एहतजाज करने के लिए शादी हाल खोले जाएं। हम फोटोग्राफर्स भी बैठे हुए हैं, हमारा रोजगार भी शादी हालों से है। मैं अपील करता हूँ, बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि शादी हालों को SOPs के तहत खोला जाए ताकि ये मुआशी कत्ल खत्म हो। 4 माह से रोजगार नहीं है, काम शाम नहीं चल रहा। 5 महीने से भूखे बैठे हुए ना को और कारोबार इसके अलावा। मैं अकेला नहीं, लाखों आदमी हमारे बैठ के ये बैंड बाजे वाले जिनका कोई रोजगार नहीं, कोई बात नहीं ऐसी। हमारे 5-5, 7-7 बच्चे भी हैं, हम अकेले नहीं। अच्छा, तो हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही किसी मामले में। सारे कारोबार खुले हुए हैं, सभी कारोबार खुले हुए हैं। ये मिनती करेंगे और हमने क्या अच्छा, करना मुझे बताओ जरा, ये बजा के दिखाओ जरा, बजाना जरा इसको। जी नाज़रीन, यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों के जज्बात हैं, रश बढ़ता चला जा रहा है। मैं यहाँ पर एक ब्रेक ले रहा हूँ, थोड़ा सा खुल जाए, थोड़ी एहतियात कर ले, बाकी मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, लॉकडाउन के दौरान मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी के हवाले से लाहौर की सड़कों पर होने वाला ये पहला ही नहीं, बहुत बड़ा एहतजाज भी है। यहाँ पर सैकड़ों नहीं, हज़ारों की तादाद में मेहनतकश मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक शादी हालों से भी है, जिनका ताल्लुक तकरीबात से भी है। मैं जिधर देखता हूँ लोग ही लोग हैं, और ये मेहनतकश मेरे साथ ये मेहनतकश है जो क्या करता है? ढोल बजाते हो? हाँ, ढोल बजाते हैं। और कितने अरसे से काम नहीं है? 4-5 महीने हो गए हैं। 4-5 महीने हो गए हैं, और यहाँ पर ढोल बजा के एहतजाज करोगे? हाँ जी। जरा करके दिखाओ कितना एहतजाज, इंशाल्लाह। कितना गुस्सा है तुमने, जरा निकाल के दिखाओ मुझे। यहाँ पर अगर हम सर ये आपके सामने आप देख सकते हैं, लोगों का ये हाल है। लोग कहते हैं कोरोना से मरना मंजूर है, भूख से मरना मंजूर नहीं है। क्या बाकी किसी और कारोबार की वजह से कोरोना नहीं फैल रहा? सिर्फ शादी। हाँ जी, हम मजदूर आदमी, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। SOPs के साथ खोलने की इजाजत है, SOPs तय करें, खोलने की इजाजत है। SOPs में ये जिस तरह गवर्नमेंट हमेशा इंडिया की एग्जाम्पल देती है, इंडियन पंजाब ने 50% फैक्ट के साथ शादी हाल खोलने की इजाजत दे दी है। बाहर के तमाम ममालिक में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सबसे पहले खोली जा रही है। इसके अंदर SOPs को अमल दरामद कराना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गेस्ट ऑलरेडी पहले से पता होता है, तो हम उसके मुताबिक SOPs में इम्प्लीमेंट भी करवा सकते हैं। और जो फुटफॉल है हमारा, सैनिटाइजर यूज हो सकते हैं, सैनिटाइजर एक वादा करें, एक जो बड़ा इसमें सर आप लोग यहाँ पर बूफे बंद कर दें। सर हम टेबल्स पे खाना देने के लिए तैयार है। और एक बड़ी अहम बात सर, कि हमारे पास वो सारे चीजें मौजूद है जिससे SOPs पे अमल कराया जा सकता है। और सेकेंडली, हमारे पास रैंडम कस्टमर्स ने नहीं आना, जिसने भी बुकिंग करानी है हम उसको पहले बता सकते हैं कि ये SOPs है, इस पे अमल दरामद करना है। जिस तरह बाजारों के अंदर एक आम गेस्ट आता है, कोई नहा के नहीं आता, हमारे पास लोगों ने वेल ड्रेस होके नहा के आना है। ये बेसिक जो डिफरेंस है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का और दूसरे बिजनेसेस का। आप देखें ट्रांसपोर्ट में कोई SOPs फॉलो हो रहे हैं, ये दुनिया सारी मजबूर है जो आज बाहर निकली है। ये कोरोना से मरने के लिए तैयार है, लेकिन भूख से मरने के लिए तैयार नहीं है। मुझे भी यही लग रहा है कि आप लोग कोरोना से मरने के लिए तैयार है, लेकिन बेरोजगारी के लिए ये देखे ना, ये जो लोग घरों में कर रहे हैं 100 50 का 150 का काम, लोग चोरी घरों में पुलिस को पैसे देके कर रहे हैं। सही। तो वो उधर हमारे शादी हालों में तो SOP का जितना हाल है वो घरों में तो इधर उधर बाजारों में भी नहीं है। सही। हमें इजाजत दी जाइए। आप SOPs पर बेहतर तौर पे अमल कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। सही। जिसके पास 500 की जगह उसको 250 का। आप क्या करते हैं जी? जी मैं हॉल बिशारत हॉल शादी हाल में अकाउंटेंट हूँ। अच्छा। और 4 माह से बेरोजगार हूँ। अच्छा। तो हम भी इन भाइयों
साथ निकले हैं कि हमारा जो है ना माशी कत्ल बंद किया जाए। शादी हालों ने अकाउंटेंट वगैरह फारिग कर दिए हैं जी, सब जाहिर है हम भी उनके साथ हैं। जब हमारे मालिक फंक्शन होते थे तो हमें वो सैलरी देते थे, अब वो कहाँ से दे? 4-4, 5-5 महीने से बंद है। इनके साथ वेटर्स हजरात हैं, इनके साथ फ्लावरिंग वाले हैं। एक इंडस्ट्री है ये जिसके साथ तकरीबन 2 करोड़ लोग वाबस्ता हैं। और रियासत मदीना में, आज की रियासत मदीना में तौबा नाउजुबिल्लाह कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये रियासत मदीना नहीं है कि जिसमें हम 2 करोड़ लोग इस तरह मारे मारे फिर रहे। हम कहाँ से खाएं? अपने माँ बाप को कहाँ से खिलाएं? ये पढ़ा लिखा तबका, ये मजदूर भाई, हम सब एक हैं। 2 करोड़ लोग किसकी आवाज है? हम इमरान खान साहब से अपील करते हैं कि हमें या गवर्नमेंट हम इमरान खान साहब से अपील करते हैं या तो हमें SOPs दें, जो वो देंगे हम उन पे अमल दरामद करवा सकते हैं, या हमारे नुमाइंदों के साथ बैठे, हाल एसोसिएशन के साथ बैठे, वो जो SOPs देते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करें, जो भी अमेंडमेंट हो सकती है वो करें और हमें काम करने की इजाजत दी जाए। इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, SOPs कायम कर सकते हैं। जनरल मास्टर हूँ, 50 साल हो गया मुझे काम करते हुए, आज तक जिंदगी में मैंने ऐसा वक्त नहीं देखा। 100 रुपए का नोट 4 माह हो गए मैंने आज तक नहीं देखे। हम कहाँ जाए? हमें इजाजत दीजिए, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। टेलर्स को तो इजाजत मिल गई हुई है। हमारा कौन सा टेलर? हम शादी हाल का टेलर है। अच्छा, शादी हाल के टेलर हैं हम, और तो काम नहीं कर सकते। हम शादी हाल का काम करते हैं। आप शादी हाल के टेलर हैं और 4 महीनों से कोई 100 रुपए का नोट मैंने नहीं देखा। और आप अंदाजा कर ले कि हमारे चूल्हे कैसे ठंडे हो गए। घरों के चूल्हे भी बंद हो चुके हैं। हमें बताया जाए, खुदारा बताया जाए कि जो इंडस्ट्री मुकम्मल हमारे साथ बंद हुई थी वो तमाम की तमाम ओपन हो चुकी हैं। सिर्फ ये शादी हाल या मार्किज है जो उसके ऊपर कोई हमें SOPs नहीं दी जा रही, ना हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। कोई हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात या बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमें बताएं हम किधर जाए। आज जब मरेंगे, जब मारेंगे, हम तो ये फैसला करके निकले। मैं साबित करता हूँ कि 4 माह हो गए मेरे घर का चूल्हा बंद है, मेरे बच्चे छोटे छोटे भूखे हैं, मेरा माँ बाप भूखा है। मैं किधर जाऊँ, किसके दर पे जाऊँ? मुझे बताया जाए। मैं वेटर हूँ, फैसलाबाद से चल के आऊँ, यहाँ पर पैदल चल के आऊँ, फैसलाबाद से आया हूँ। मुझे बताया जाए, मैं और कोई काम कर नहीं सकता। मेरे के जितने भी काम है वो सारे बंद किए गए हैं और मैं वेटर हूँ, अपना कार का चलाता हूँ, अकेला हूँ कार का निजाम चलाने के लिए। मुझे बताया मैं किधर जाऊँ, किसके दर पे जाऊँ? ड्राइवरी करते हैं, स्क्रीनिंग पे काम है हमारा शादी हाल के साथ काम है। शादी हाल बंद है, हम फारिग बैठे हैं। 4 महीने हो गए, मालकों ने कहा हम क्या करें? हमारे पास को घर खाने के लिए 3-3, 4-4 बच्चे, हम किधर जाएं? 4 महीने हो गए, फैक्ट्री हमारी बंद पड़ी है। हमने स्क्रीन का हमारा काम है। शादी हाल बंद है, स्क्रीन हमारी बंद है। थिएटर खोल ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟਾਵਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਬਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਨੇ, थिएटर खोल ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। एक मिनट लेकिन इमरान खान साहब कहते ने वो गरीबों का सोच रहे ने और ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸੋਚੋਗੇ। ਮਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ PTI ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, PTI ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਹਾਂ PTI ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਮਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਉਹ ਦੱਸਣ ਸਹੀ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ? कहते ने मजबूरी है लॉकडाउन की थिएटर खोलना है ਜਾਂ थिएटर खोल ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਮੂਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ 500 ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ 250-300 ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਵਿਖਾਓ, ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ वास्ते वो कर सकते। मैं वो शख्स हूँ जो PTI के धरनों में जाता रहूँ, अपने खर्चे में जाता रहूँ, इस्लामाबाद जहाँ पर भी जाता रहूँ। ये हमें सजा मिली है। वो बहुत हो रही है, आपसे जिंदगी हो रही है, आपसे जिंदगी हो रही है। कह रहे हैं
लिए तैयार है। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अपना रोजगार चाहिए हलाल के इज्जत के साथ। हमें भीख नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का 12,000 रुपया 10,000 रुपया हमें नहीं चाहिए। 10,000 रुपये तो सालों साल नहीं गुजरते जनाब। और जनाब 4 माह 10 दिन बाद तो बेवा औरत को भी निकाह करने की जनाब इजाजत है। हम तो पाकिस्तान क्या मिसाल निकाली है आपने? 4 माह 10 दिन बाद तो इज्जत भी पूरी हो जाती है। जनाब हमारी इज्जत पूरी हो गई है जनाब। हम बेवा को हमें भी हक दे दें कि हम अपने हलाल बिजनेस कर सकें। मेहरबानी जनाब। जिस हाल की कैपेसिटी 300 की है, हम वहाँ 150 बैठाने के राजी हैं। एक टेबल पे 12 बंदे बैठते हैं, हम 6 पे बैठाने को तैयार है। यार हमसे ताउन तो करो। उन लोगों को देखो जिनके फाके हो गए हैं, 4 महीने से बिल्कुल लोग चूल्हे ठंडे हो गए। गरीब गुरबत तबका हमारे साथ कितने रिलेटेड है। फ्लावर है, डीजे है, चिकन वाले हैं, सब्जी वाले हैं, वेटर्स हैं, बिजली का बिल है, कहाँ से दे मुझे बताए। ये लोग वो गरीब गुरबा है जो अपने शहरों को छोड़ के लाहौर में यार कुछ अर्सा गुजार लेना मुश्किल। कितना गुजारे कितना गुजारे मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। कुछ अर्सा मुश्किल गुजार लें। 70 साल कमाया भी तो है ना भाई। सर जी उसने कहा था घबराना नहीं, और कितना के घबराए। अब घबरा गए हैं, अब लाते कांपने लग गई हैं भाईजान। उसको अगर पता चले वो 1 लाख से 3 लाख 4 लाख तनख्वाह कर बैठा, यहाँ तो 10,000 से 15,000 नहीं हुई। मुझे बताए किस किस को हम किस किस के आगे हाथ बढ़ाए। ये जितने लोग हैं ये सब फाकों के कशे हुए सब बाहर आए हैं। इनको शौक नहीं है धूप में गर्मी में मरने का, इज्जत से रोजी कमाने वाले हैं लोग। हकीम लुकमान ने कहा था कि सफेद पोश आदमी तब मरता है उससे मौत से ज्यादा बेहतर कि जो किसी आगे हाथ फैलाता है। ये लोग हाथ फैलाने के काबिल हो गए हैं। मुझे बताएं कि किस किस से आगे हाथ फैलाएं। अब तो लोग जिसका फोन करो ये रिश्तेदार है वो फोन नहीं टर्न करता है, इसलिए कि मांग ना ले। क्यों कि ये लोग बेचारे फाकों पे आ गए। एक बंदे के पीछे कितनी बड़ी माल गाड़ी लगी हुई है, किराया है, उसके फीसें है। मुझे बताएं कहाँ से दे। हम तो फाके, हम तो बोल गए। मेरी 72 साल उम्र है, मैं एज ए GM हूँ एक शादी हाल का, लेकिन क्या करूँ मैं भी रात 4 महीने खा बैठा हूँ। मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी दवाइयाँ चाहिए, मैं हार्ट का मरीज हूँ। लेकिन मुझे बताएं कोई मरेगा तो इसलिए आगे कफन डालना। और ये तो कहता है घबराना नहीं। तो भाई मेरे कितना घबराए, अब घबराना नहीं है। ये क्रिकेटर प्लेयर है, इसको 12 खिलाड़ियों के कप्तान है। ये इतने बड़े मुल्क का कप्तान नहीं हो सकता। मैं ये कहता हूँ ये सिर्फ 12 खिलाड़ियों का खिलाड़ी है। घबरा गए नहीं मैं नहीं घबराया। अगर ये घबराए होते तो ये दुकानदार हजरात 15 दिनों में घबरा गए थे। हमें 4 माह हो गए, हम मुलाजमीन की तनख्वाहें जो कोई लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, बाकी 4 माह से हमारे मुलाजमीन बेरोजगार हैं। हम तो घबराने की आखिरी लिमिट पे आके खड़े हो गए हैं। हम पहले 15 दिनों में नहीं घबराए, जिस तरह 15 दिनों में ताजरों की दुकानें खोल दी थी, दूसरे कारोबार खोल दिए थे। हम तो तंग आ गए, अभी भी टाइम मांग रहे हैं कि बेशक अगस्त की डेट दे दें, हमें कोई डेट अनाउंस कर दें कि हमें पता लगे कि हम 1 माह बाद भी कहाँ खड़े हैं, क्योंकि हमारा तो सफर का पैमाना लबरेज हो गया। लेकिन आगे देखें ना, आगे जिलहज्जा आ जाएगा, थोड़े से दिन है, फिर मुहर्रम सफर में तो आपका कारोबार सही नहीं होता। सर ये बात कर लीजिए। सर बात ये है कि रमजान से पहले 15 दिन उन्हें दिए थे ताजरों को कि जनाब इन्हें ऑक्सीजन मिल जाएगी, ये अपना माल बेच लेंगे। तो हमें भी 15 दिन दे दे मुहर्रम से पहले, ताकि हमें भी ऑक्सीजन मिल जाए, हमारा भी सारा भी काम हो जाएगा। हमें आगे 2 महीने मुहर्रम सफर के गुजारने का टाइम मिल जाएगा। सब कहते हैं घबराना नहीं, हम घबरा गए। नहीं हम घबरा गए, पैसे नहीं होंगे ना तो घबरा जाएंगे, रोटी नहीं होगी ना तो घबराना पड़ेगा। अच्छा बिल्कुल घबराना पड़ेगा। घबरा गए हो। लोगों ने 2-2 4-4 माह के रेंट देने हैं। शादी हाल वालों ने 2-2 4-4 लाख रुपया, जिनका 1-1 माह का किराया 10-10 20-20 लाख के हम लोग मकरूज हो गए हैं। इनको करवाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को निकाल दिया हमारे बच्चों को। हमारे पास जो कुछ था हमने बेच दिया, अपने बच्चों का जेवर था वो सब कुछ बेच दिया, बीवी का जेवर था वो सब कुछ बेच दिया। अब हमारे साहब खान साहब कोई चीज नहीं है बेचने के लिए। प्लीज हमारे कारोबार, हमें कोई इमदाद की जरूरत नहीं, हमारे कारोबार खोल दें ताकि हम अपना हलाल रिज़्क़ कमा सकें। मेरे साथ अपील है, हमारे कारोबार खोल दिए जाए। हम सिर्फ कुछ नहीं चाहते, हम आपकी इमदाद नहीं चाहते, हमारे कारोबार खोल दिए जाए ताकि हम अपने बीवी बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ ले जाए।
हमारे पास कुछ नहीं है बेचने के लिए। नहीं, यहाँ पर मेरे पास 7 दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों मेहनत कश मौजूद हैं जो पंजाब भर से यहाँ पर आए हुए हैं और मैं से भूखे मर रहे हैं। 4 महीने से 13 मार्च से हमारा कारोबार बंद है। किसी ओहदेदारान, किसी हुकूमत के बंदे ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया। यहाँ तक नौबत आ गई है कि हमने अपने घरों की चीजें सेल कर दी। चीजें सेल कर करके अपने बच्चों की 2 टाइम की रोटी पूरी की है। हमारे से बेहतर वजीर आजम के कुत्ते खुराक खाते होंगे जो हम खा रहे हैं। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि हमें सड़कों पे निकलना पड़े। किसी ओहदेदारान ने हमारे बारे में नहीं सोचा कि ये भी इसी मुल्क का हिस्सा है, हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क में रहते हैं, हम मजदूर लोग हैं, हम किसके पास जाएं? एंड में हमने यही करना था कि हमने बाहर निकलना था। हम अपने हक के लिए निकले हैं। हम बिल्कुल बहुत पुरअमन लोग हैं, हम मजदूर हैं, हम सिर्फ एक रोटी के लिए बाहर निकले हैं कि खुदारा हमारे पर रहम करे। हमारे बच्चे जो है वो फाकों से मर रहे हैं। 4 महीनों में बिजलियों का बिल इतना आ गया है, हम घरों में बैठे बिजलियों का बिल कहाँ से दें? अपने बच्चों का कहाँ से खुराक उनको दे, खाने के लिए कहाँ से गए? हमारी सिर्फ अपील है, मिन्नत करते हैं, हम सब भाइयों हाथ जोड़ो वजीर आजम साहब के सामने कि अल्लाह के वास्ते हमारे कारोबार खोल दे, वरना मौत इधर भी है और मौत घर भी है। और कुछ नहीं। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में यहाँ पर मेहनत कश मौजूद हैं और मैं ये देख सकता हूँ, इनके चेहरों को देख सकता हूँ कि खान साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब, अब ये लोग घबरा गए हैं, ये वाकई घबराए हुए लग रहे हैं, ये परेशान लग रहे हैं। इनकी परेशानी का ख्याल कीजिए। भूख है, आप तो खुद कहते हैं मैं गरीबों का ख्याल रखने वाला हूँ। ख्याल कीजिए, आज लाहौर में पहली मर्तबा बेरोजगारी के हवाले से इतना बड़ा मैंने एहतजाज देखा है। अभी तो ये पूरा मन है, खुदा ना करे ये भूखे लोग, ये बच्चों के हाथों से तंग लोग, ये उनके दूध के लिए, बुजुर्गों की दुआओं के लिए तंग लोग क्या करेंगे, किधर जाएंगे? ख्याल कीजिए, रोजगार का एहतमाम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, मईशत को बहाल कीजिए, कारोबार को बहाल कीजिए। इसी दुआ के साथ, इसी अपील के साथ पूरी टीम, न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।